नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट CRPC की धारा 372 पीड़ित की तरफ से सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट। कुल शब्द 670, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अपर्याप्त सजा के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 372 के तहत पीड़ित की तरफ से दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है। विराम। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी ने खंडपीठ ने इस मामले में यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा है। विराम। हाई कोर्ट ने एक पीड़ित की तरफ से CRPC की धारा 372 के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया था। विराम। इस अपील के तहत पीड़ित ने मांग की थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी को दी गई सजा को बढ़ाया जाए। विराम। इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A, 302 और 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। विराम। मृतक लड़के के पिता ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी और मांग की थी कि आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। विराम। परंतु हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। विराम। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 गाइडलाइन जारी की। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल सितंबर से चलाई जाएंगी। राज्यों में आवाजाही पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष कहा था कि CRPC की धारा 372 के परंतुक जो आरोपी को हल्के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर पीड़ित को अपील करने का अधिकार देते हैं के अनुसार अपील दायर करने के क्षेत्र या गुंजाइश को हल्के अपराध के मामले तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है, बल्कि अपील दायर करने का अधिकार कम सजा के मामले में भी होना चाहिए। विराम। CRPC की धारा 372 के परंतुक का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि जहां तक पीड़ित द्वारा अपील दायर करने के अधिकार का संबंध है तो यह 3 हालात में ही की जा सकती है। अर्थात यदि आरोपी को बरी कर दिया जाए और आरोपी को कम या हल्के अपराध में दोषी करार दिया जाए या अपर्याप्त मुआवजे का निर्देश दिया गया हो। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद याचिका सूचीबद्ध करने संबंधी सितंबर 2019 के आदेश पर अमल नहीं
किए जाने को लेकर रजिस्ट्री से मांगा स्पष्टीकरण। पीठ ने कहा कि पीड़ित को अपर्याप्त मुआवजा देने की स्थिति में अपील दायर करने का अवसर दिया जाता है, परंतु इसके साथ ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीड़ित अपील दायर करके सजा के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे अपर्याप्त बताएं। विराम। हालांकि सीआरपीसी की धारा 377 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार या शक्ति मिली हुई है कि वह सजा बढ़ाने की अपील दायर कर सके। विराम। ऐसे में राज्य सरकार के लिए ओपन है कि वह सीआरपीसी की धारा 377 के तहत अपर्याप्त सजा के लिए अपील कर सकती है, परंतु इसी तरह अपर्याप्त सजा के आधार पर पीड़ित की तरफ से सीआरपीसी की धारा 372 के तहत दायर अपील सुनवाई योग्य या अनुरक्षणीय नहीं है। विराम। यह काफ़ी अच्छी तरह से तय है कि अपील का उपाय कानून या व्यवस्था का यंत्र है। विराम। ऐसे में जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत यह अधिकार नहीं मिलता है, तब तक पीड़ित की तरफ से सजा को बढ़ाने के लिए दायर कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने विधि सदस्य की नियुक्ति न होने तक सीईआरसी के 2 सदस्यों को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में अपील को खारिज करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 2010-12 एसएससी 599 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा जताकर सही किया है, क्योंकि यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है। विराम। केस का विवरण। केस का नाम परविंदर कंसल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। केस नंबर आपराधिक अपील नंबर 555/2020। कोरम जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कथित सांप्रदायिक कार्यक्रम पर प्रसारण पूर्व निषेधाज्ञा आदेश देने से मना किया। कार्यक्रम में मुसलमानों के यूपीएससी पास प्रतिनिधित्व अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट अश्विनी भारद्वाज और प्रतिवादी के लिए एडवोकेट चिराग एम श्राफ। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डिक्टेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर आधारित डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।